कौन से ऐसे ऋषि हुए कि जिन्होंने सोमपान यज्ञ के माध्यम से अश्वनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाया था? कौन से ऐसे ऋषि हुए कि जिन्होंने अपने प्रताप से इंद्र के भी हाथ को वज्र सहित आसमान में रोक दिया था? और कौन से ऐसे ऋषि हुए जिनके नाम पर आज पूरे भारत ही नहीं दुनिया में एक ऐसा ब्रांड चलता है जिसको लोग खा खा करके अपने शरीर को पुष्ट करते हैं और अपने आप को युवा बनाने का प्रयास भी करते हैं? इस प्रकार से हमको समझना है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश, संयोजक विश्व का सबसे लंबा तिरंगा समिति। मित्रों, श्रीमद् भगवत महापुराण के कथा के प्रसंगों में आज हम एक ऐसे ऋषि के बारे में बात करेंगे जिन्होंने विभिन्न प्रकार से अपनी कौशल को दिखाते हुए, अपने त्याग तपस्या को दिखाते हुए और अपने शरीर को जो जर्जर अवस्था में थी उसको नया कर दिया और अपने तेज बल प्रताप से इंद्र के भी वज्र को हाथ सहित वज्र को वहीं पर आसमान में रोक दिया। और उसके अलावा उन्होंने अश्वनी कुमार जो पूरी दुनिया के लिए वैद्य के रूप में माने जाते हैं उनको भी सोमपान का अधिकारी बनाया। हम बात करते हैं च्यवन ऋषि के बारे में। च्यवनप्राश सभी लोग खाते हैं, लेकिन उनकी कहानी भी जानना होगा कि क्यों च्यवनप्राश का महत्व है, उनके नाम पर च्यवनप्राश की महिमा क्यों बढ़ती गई। आज हम बात करते हैं उस राजा के बारे में। एक राजा थे, शर्याति नाम के राजा थे। शर्याति नाम की राजा की पुत्री थी सुकन्या। एक बार की बात है कि शर्याति नाम के राजा वन में जाकर के विचरण कर रहे थे अपनी पूरी सैनिकों के साथ और अपने परिवार के साथ गए थे कन्या के साथ। तो वहां पर वन में जाते हुए वो च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। च्यवन ऋषि उस समय ध्यान तपस्या में लीन थे और वर्षों से तपस्या में लीन थे। एक बार की स्थिति यह हुई कि जब वह च्यवन ऋषि के आश्रम में विचरण कर रहे थे, लोगों ने डेरा डाल रखा था, तो उनकी कन्या ने देखा कि एक जगह मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और मिट्टी के ढेर में दो ऐसे जगह है कि जहां से जैसे चमक दिखाई दे रही है, सूर्य की तरह से चमकीला चमक दिखाई दे रही है। तो उसने बाल चपलता के कारण, बच्चियां बाल चपल होती ही हैं, बाल चपलता के कारण कांटा उसने निकाला और दोनों चमक में ऐसे डाल दिया। और जब दोनों चमक में डाला तो तुरंत उसमें से खून की धारा बहने लगी। तब जाकर के उसको लगा कि ये तो हमने कुछ अनर्थ कर दिया। और ज्यों ही खून की धारा वह बहने लगी त्यों ही राजा और राजा सहित जितने भी सैनिक थे सबके मलमूत्र रुक गए। सभी लोग त्राहिमाम करने लगे, परेशान हो गए। राजा को समझ में आ गया कि च्यवन ऋषि के साथ किसी ने कुछ न कुछ दुर्व्यवहार किया है। और जब यह पूछा अपने सैनिकों से तो डरते डरते उसकी कन्या ने सारी कहानी बताई। तब जाकर के वह जाकर के च्यवन ऋषि की विशेष आराधना किया, उन्होंने स्तुति किया, च्यवन ऋषि को प्रसन्न किया। और जब प्रसन्न किया च्यवन ऋषि से, मिट्टी का ढेर जब उनके शरीर पर दीमक इत्यादि लग चुके थे, उस पर पौधे उग चुके थे, कारण कि वर्षों से वो तपस्या कर रहे थे। और जब वह च्यवन ऋषि खड़े हुए उसके बाद उनका अभिप्राय जान करके उन्होंने अपनी पुत्री सुकन्या को उनकी सेवा में लगा दिया। देखिए परम प्रतापी राजा का क्या, कितना ऋषि महर्षियों के प्रति कितना प्रेम और सौहार्द है, कितना उनके प्रति समर्पण है। हमारी संस्कृति कितनी श्रेष्ठ है, हमारी सभ्यता जो सनातन की मूल सभ्यता की बात करें वह कितना श्रेष्ठ है कि राजा ने अपनी पुत्री को च्यवन ऋषि की सेवा में लगा दिया। अब सेवा करने लगी और उस पुत्री ने उनको पति के रूप में वर्ण कर लिया। अब ऋषि की स्थिति यह हो गई कि उनको समझ में आ गया कि किसी भी लड़की के लिए, किसी स्त्री के लिए, किसी युवती के लिए उसका पति सुंदर होना चाहिए, उसका युवा होना चाहिए, इस तरह का भाव ही होता है। एक बार दोनों अश्वनी कुमार उनके आश्रम में आए। अश्वनी कुमारों से च्यवन ऋषि ने कहा कि पूरी दुनिया को निरोग करने का विधान आपके पास है, पूरी दुनिया के काया को बदलने का विधान आपके पास है, तो आप कृपया मेरे इस बुजुर्ग जो शरीर है, इस शरीर को युवक के रूप में कर दीजिए। अर्थात ऐसा करिए कि जैसे सुंदर युवा हो, श्रेष्ठ युवा हो और पूरा प्रतापी युवा हो, देखने में लगे कि सूर्य के समान चमक रहा हो। और इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा, इसके बदले में आपको सोमपान का मैं अधिकारी बनाऊंगा, अर्थात सोमपान आपको दूंगा। चूंकि दोनों अश्वनी कुमार वैद्य थे इसलिए उनको इंद्र आदि देवताओं ने सोमपान का अधिकारी नहीं बनाया था, उनसे सोमपान का अधिकार छीन लिया था। अश्वनी कुमारों ने कहा कि ठीक है। एक विशेष उन्होंने तालाब को, सिद्ध तालाब को दिखाया, कुंड को दिखाया। उस कुंड में अश्वनी कुमारों ने
उस च्यवन ऋषि को लेकर के प्रवेश किया और जब अंदर से डुबकी लगा करके उसमें से निकलते हैं तो तीनों लोग एक तरह से दिखाई देते हैं। इस पर जब सुकन्या ने देखा कि तीनों एक ही तरह से हैं, इसमें मेरा पति कौन है अर्थात च्यवन ऋषि कौन है, इस पर उन्होंने अश्वनी कुमारों की आराधना किया, स्तुति किया कि हे अश्वनी कुमार आप ही बताएं कि मेरे पति कौन है। इस पर वह अश्वनी कुमार प्रसन्न होकर के और सुकन्या को च्यवन ऋषि का परिचय किया। च्यवन ऋषि के साथ सुकन्या वहां पर पूरे आनंद से रहने लगी। कुछ समय के पश्चात जब सुकन्या के पिता अर्थात राजा शर्याति जब वहां पर आते हैं फिर से भ्रमण करने के लिए और उनके मन में यज्ञ का एक विधान आया कि हमको यज्ञ करना चाहिए, और जब इनके आश्रम में पहुंचते हैं तो देखा कि सुकन्या के साथ तो एक सुंदर युवक राजकुमार की तरह से बैठा हुआ है। उनको लगा कि हमारी पुत्री ने इस राजकुमार से मिल करके च्यवन ऋषि की हत्या कर दी, उनको समाप्त कर दिया और इसके साथ जी रही है। इस पर वह नाराज हुए और अभी बोलना ही प्रारंभ किया कि तुमने मेरे कुल को कलंकित कर दिया, इतने महान ऋषि को इस तरह से तुमने मार करके इस युवक के साथ बैठी हो। पर सुकन्या ने जब हाथ जोड़ करके सारा वृतांत सुनाया तो राजा शर्याति नतमस्तक हो गए, और राजा शर्याति नतमस्तक होकर के वही च्यवन ऋषि जो युवावस्था में बदल चुके थे, आज पूरी दुनिया में च्यवनप्राश के रूप में एक ब्रांड पूरी दुनिया में दिख रहा है, तो वही च्यवन ऋषि राजा शर्याति के माध्यम से उन्होंने सोमपान यज्ञ कराया और दोनों अश्वनी कुमारों को बुलाया। दोनों अश्वनी कुमारों के आह्वान करके, और जब बुलाते हैं बुलाने के बाद जब सोमपान कराया उनको तो इंद्र क्रोधित हो गए, क्योंकि सोमपान से अश्वनी कुमारों को वंचित कर रखा था। इंद्र ने वज्र उठाया, हाथ से उनको मारने के लिए शर्याति को, राजा शर्याति को मारने के लिए उठाया। उसी समय च्यवन ऋषि ने तुरंत अपने मंत्र बल पर, अपने तेज बल के प्रभाव से उनके हाथ को उसी आसमान में ही रोक दिया, वज्र सहित स्तंभित कर दिया। फिर देवताओं ने आकर के स्तुति की च्यवन ऋषि की, और उसके बाद उन्होंने अश्वनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाया, तब जाकर के वह अपने स्थान को प्रस्थान किए। इस प्रकार से ये कहानी है हमारी श्रेष्ठ संस्कृति जो पूरी अलौकिकता से भरा हुआ है, श्रेष्ठता से भरा हुआ है। आज हम उसको भूलते जा रहे हैं। श्रीमद् भगवत महापुराण की यह कथा हमें जरूर सुननी चाहिए, लोगों तक पहुंचानी चाहिए, जिससे लोग इसका